दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये एक बड़ी अलार्मिंग पिक्चर है। इसमें जो डाटा आपको दिखाने लगा हूँ, जो एनालिसिस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो बहुत ही अलार्मिंग है। अगर आप पाई कॉइन पे काम कर रहे हैं और इस पिक्चर को नहीं समझते, इस डाटा को नहीं समझते, तो आपको आने वाले दिनों में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एक्सचेंजेस में कॉइन तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ ओवरसोल्ड होने वाला है। इस स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना चाहिए? आने वाले दिनों में प्राइस क्या हो सकती है? कम होगी, ज़्यादा होगी? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, गौर से सुनना, इस पे अमल भी करना, क्योंकि जो बात करूँगा प्रूफ के साथ करूँगा, फैक्ट के साथ करूँगा। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी दोस्तों, तो मैं जिस पिक्चर्स की बात कर रहा था, अब आपके सामने गौर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सुनना। आपको पता है कि हमारे पास पाई कॉइन में इस वक्त 5 बड़ी एक्सचेंजेस काम कर रही हैं, जिनमें टॉप पे है OKX, दूसरे नंबर पे बिटगेट, तीसरे नंबर पे MEXC, चौथे नंबर पे हमारे पास Gate.io। ये इस वक्त टॉप पे 5 एक्सचेंजेस हैं। इस वक्त पाइनेक्स भी इसमें शामिल है, लेकिन पाइनेक्स को बड़ी एक्सचेंज नहीं गिनते। ये टोटल हो गई 5। छठी बांग्शा है, वो एक अलग सिस्टम है। 5 की बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे पास OKX में जो एक्सचेंजेस का फ्लो है वो -1 मिलियन का हुआ है, मतलब 1 मिलियन निकाले गए, बल्कि 1.9 कर लीजिए। बिटगेट की बात करें तो बिटगेट में इस वक्त इजाफा हुआ है 1.2 मिलियन का, और यहाँ पे MEXC में 1.3 मिलियन का इजाफा हुआ है। और उसके बाद Gate.io की बात करें तो दोस्तों उसमें 2.0 मिलियन का इजाफा हुआ है। ये क्या हुआ है कि हमारी एक्सचेंजेस में बड़ी तेज़ी से कॉइन आ रहे हैं, लोग जमा करते जा रहे हैं। क्यों जमा कर रहे हैं, ये आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। ये उस केस में होता है जब हमारे पास यूज़र ये चाहे कि अब मुझे आगे कोई सीन नज़र नहीं आ रहा और यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना हो। जी हाँ, ये उस वक्त हमारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस में सेंड किए जाते हैं जब यूज़र ये समझता है कि अब मुझे यहाँ सेलिंग के लिए तैयार होना है। वो बैठा वेट कर रहा होता है। हाँ, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55। हाँ, कीमत ऊपर जा रही है, कीमत नीचे आ रही है। उसने अपने माइंड में एक प्राइस सेट की होती है, अगर यहाँ पे आ गया तो कम से कम ये जो मुझे लॉस है मैं बर्दाश्त कर सकूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उस प्राइस पे आके वो बेच देता है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे हुआ है दोस्तों कि हमारे पास जो एक्सचेंजेस में डाटा इकट्ठा हो रहा है, कॉइन इकट्ठे हो रहे हैं, अब यहाँ पे लगता ऐसे है कि हमारे पास अब सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने वाला है। क्योंकि अगर आप कॉइन मार्केट कैप को देखें तो कॉइन मार्केट कैप 0.5 पे अटकी हुई है, और हमारा जो कैपिटल है वो 4 बिलियन तक आ चुका है, और ऐसा पहली बार हुआ है। नॉर्मली 4.5, 4.7 रहता है, लेकिन अब ये 4.0 तक आ चुका है। ये डाटा आपके सामने है, और मार्केट कैप का यहाँ पे कम तरीन लेवल पे आ जाना इस बात को इंडिकेट करता है कि अब यहाँ पे यूज़र आपसे खुश नहीं है। मार्केट चाहे कैसी भी हो, उसकी रीज़न चाहे कैसी भी हो, यूज़र को अपना पैसा चाहिए होता है, उसको किसी और बात से गरज नहीं होती। हाँ, एक बात और है कि यहाँ पे देखो, पाई ने 2 बातें कही हैं कि हमारे पास 100 डेज़ मुकम्मल हो चुके हैं, और इन 100 डेज़ के बाद पाई टुडे भी आने वाला है। 28 जून को पाई ऑक्शंस ख़त्म होने वाला है। पाई डोमेन्स के ऊपर बिड्स ख़त्म हो जाएंगी, पाई डोमेन्स सेल हो जाएंगी, वहाँ पे एक नई तरह की यूटिलिटी आएगी। बट अभी की बात करें तो लोग अभी से दोस्तों परेशान हैं।
जी हाँ, यहाँ प्रीवियस रिपोर्ट के मुताबिक देखा ये जा रहा है कि 3 मिलियन नए लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है और हमारा जो मेननेट का माइग्रेशन है वो 13 मिलियन तक हो चुका है। ये नंबर अपने आप में बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन अगर मार्केट की बात करें तो दोस्तों मार्केट किसी भी तरह से पाई के हक में नहीं चल रही। यहाँ पे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाईको टीम के लिए। अगर पाईको टीम यहाँ पे हैंडल नहीं करती, कोई बड़ा यहाँ पे जंप नहीं लेती, कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बड़ी देर से लोगों को पाई के बारे में न्यूज़ देते आ रहे हैं। इसमें मैं पर्सनली ये भी चाहता हूँ कि अगरचे के पाई के ऊपर मुश्किल टाइम है, KYC की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वहाँ पे नया बटन ऐड हुआ है, काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का इशू चल रहा है, मेननेट की माइग्रेशन का इशू चल रहा है, और सबसे बड़ी बात सर्कुलेटिंग सप्लाई में डेली बेसिस पे 10 मिलियन पाई कॉइन का इजाफा हो रहा है। 10 मिलियन पाई कॉइन का मतलब ये है कि डेली हमें $5 मिलियन चाहिए इसको मैनेज करने के लिए, और अगर हम यहाँ पे इतने डॉलर नहीं रखते तो इसकी पक्की बात है कि प्राइस डाउन जाएगी ही जाएगी। और अगर हम 0.5 पे भी रहते हैं तो भी हमारे लिए नुकसान है। 0.4 पे आते हैं लोग सेल कर देंगे, लोग नहीं रुकेंगे, बता देना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार देखो पिछले 1 महीने में पाई की प्रोग्रेस तकरीबन नियर अबाउट 0 है। चार्ट आप खुद देख लीजिए, इस चार्ट में क्या दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है कि जब पिछले महीने स्टार्ट हुआ था तो ये 0.8 पे था और अब ये डाउन तरीन सतह पे 0.51 पे आ चुका है। इसका फैसला किसने करना है? इसका फैसला पाईकॉइन टीम ने ही करना है। जी दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि नई एक्सचेंजेस आने की तैयारी कर रहे हैं, नई कारोबार साथ अटैच हो रहे हैं, बट क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तब पड़ता है जब यहाँ पे प्राइस ऊपर जाए और यूज़र इतना वेट करता दिखाई नहीं देता। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? क्या आप पाई को होल्ड करेंगे, बेच देंगे, या फिर पाई के साथ स्टे करेंगे? और यहाँ एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, इन दिनों यूट्यूब बहुत सारे चैनल ख़त्म कर रहा है, छोटी सी ईमेल भेजता है, चैनल ख़त्म, और कोई पता नहीं कल को क्या हो जाए, किस वीडियो पे स्ट्राइक आ जाए, कहाँ पे क्या मसला बन जाए। रिक्वेस्ट आपसे है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे 4-5 चैनल आपको नज़र आ रहे होंगे, सारे के सारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी और आपकी मुलाकात होती रहे। ऐसा ना हो खुदा न खास्ता कि यूट्यूब की तरफ से कोई वार्निंग आए और चैनल फिशू आप देखते रहें, ये भाजी कितने गए ने, फिर तो उन्हें पता ना, अल्लाह माफ़ करे, किसी की बद्दुआ ना लगे, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी को मिसगाइड ना किया जाए, ये पूरी कोशिश करते हैं। बाकी गलती हो जाती है, इंसान है, अगर कोई गलती हो गई हो तो हमारे साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।